हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्या हाल समाचार है बेटा? हाल चाल बहुत अच्छे होंगे आप लोग का। नो डाउट कि गड़बड़ होगा। आज जो भी बेटा त्रुटि होगा, जहाँ से भी आपका हाल चाल गड़बड़ होंगे, वहाँ का हाल चाल सुधारने के लिए बेटा मैं उपस्थित हूँ। तो मैं आपके बीच बेटा अभी बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा सेट मैं आपके बीच लेके आया हूँ। और ये बेटा गणित का सेट है और आपके चैप्टर नंबर 1, 2 या 3 है। चैप्टर नंबर 2 या 3 होगा, यानी चैप्टर नंबर आपका 3 है। गणित का चैप्टर नंबर आपका 3 है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कैलकुलेशन सिखाएगा और इसका इस्तेमाल सब जगह पाएगा। ये आपको क्या करेगा? कैलकुलेशन सिखाएगा, कैलकुलेशन करना सिखाएगा और इसका इस्तेमाल सब जगह पाएगा, इसका इस्तेमाल सब जगह पाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं इस्तेमाल सब जगह पाएगा। तो बिल्कुल सब जगह पर आपको इसके इस्तेमाल पाए जाएंगे। तो बेटा आज का ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत गजब का चैप्टर है, बहुत गजब का चैप्टर है। सब जगह पर सब जगह इस्तेमाल होगा, क्योंकि आंसर बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया जाता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमेशा सरलतम रूप में दिया जाता है और किसी भी चीज़ को सरलतम रूप में बदलने के लिए एक चैप्टर मैथ में इस्तेमाल होता है, जिसको क्या कहा जाता है? सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है, सरलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरलीकरण कहा जाता है। किसी भी चीज़ का आंसर जब बेटा हम लिखते हैं तो वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। बहुत आसान है रे, इससे समझाऊंगा आज। आज का लेक्चर बेटा छोड़ना मत, एकदम बच्चा के तरह टूनू मुनू के तरह समझा दूंगा। जो आप लोग नहीं जानते थे एकदम सब चीज़ तोड़ तोड़ के आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। तो बेटा मैथ का चैप्टर है और कैलकुलेशन सिखाएंगे आज बेटा, कैलकुलेशन सिखाएंगे और कैलकुलेशन में सब जगह इसका इस्तेमाल होगा और हमेशा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। किसी भी चीज़ का आंसर किताब में बेटा कभी 20/5 नहीं रहता है, इसको काट कर 4 के फॉर्म में लिख दिया जाता है। कहीं भी किताब में आंसर बेटा 20/5/3 नहीं रहता है। इसको हमेशा कैसे लिखा जाता है? तो 20 में से 5 गया भाई, 15 बट्टा क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है। 15/3 काट के क्या आता है? 5 आता है, ऐसे। तो आपको ये सब जो चेंज हो रहा है तो उसको सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए एक चैप्टर आपको गणित में लाया गया है, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। समझ में आया? इसी का नाम है बेटा सिंप्लीफिकेशन। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। नए नए जो बच्चे होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और देखिएगा मैं आज आपको कैसे 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 सिखाता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मात्र 5 से 10 मिनट पढ़ाऊँगा क्या थ्योरी, और उसके बाद बेटा सीधा क्वेश्चन पर जाऊँगा। और प्रत्येक क्वेश्चन मैंने कल भी आपको साबित किया था, प्रत्येक क्वेश्चन बेटा 20 से 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, चौथा यानी मिनट में नहीं जाने दूंगा, याद रखिएगा। अब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं बेटा, बहुत कुछ सिखा चुके हैं। गणित इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि मिनट नहीं लगना चाहिए, और नहीं लग के आपको सिखाऊंगा और अब बनाइएगा भी, आप लोग भी सीखेंगे। तो चलिए मेरे भाई, आज गणित का सेट बहुत ही बेहतरीन सा सेट आपके बीच। और टारगेट बेटा हम लोग का बहुत टफ है, याद रखिएगा। आदमी पछताए जब ये यहाँ से कोई भी बच्चे ना पढ़े तो उसे बेटा ये महसूस हो कि क्या शारदा से ज्वाइन करते तो आज मेरी ऐसी स्थिति नहीं होती। सब चीज़ मिल रहा था, मैंने किस घन चक्कर में पड़ गया कि पश्चाताप हो रहा है। और ये तब संभव होगा जब बेटा जिस रफ्तार से मैं मेहनत करता हूँ आपको भी मेहनत करना होगा। मेरे साथ मेहनत कीजिए और जैसे मैंने अभी तक मुकाम को हासिल किया है, बच्चे से करवाया है, खुद भी किया है, आप भी मेरे साथ बने रहेंगे लगातार। 3 टाइम बेटा क्लास लाता हूँ, 3 टाइम क्लास लाता हूँ और पर डे लाता हूँ। सावन हो भादो हो कोई मतलब नहीं है, बरसात हो आंधी हो तूफान हो कोई मतलब नहीं है, लगातार आपको क्लास देते रहता हूँ। और सुबह 7 बजे बेटा आपका क्लास केमिस्ट्री का होता है, 11:30 बजे गणित का होता है और शाम 7 बजे आपको फिजिक्स का क्लास होता है। इन सभी के पीडीएफ और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाए गए हैं। शारदा क्लासेस 01 जो हमारा कहाँ है, तो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। पारा मेडिकल, डी फार्मा, और ये सारी फैसिलिटी, टेस्ट, सभी प्रकार के टेस्ट, सब चीज़ आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो बिल्कुल इसका लाभ उठाना नहीं भूलना है, शारदा को आजमाना है। मैंने पहले भी बताया है, सरकारी कॉलेज पाना है तो शारदा को अपनाना है, बिल्कुल अपनाना ही पड़ेगा।
चाहे घूम फिर के जैसे कीजिए। अब बेटा चलता हूं जी सर आपके पास, टॉपिक स्टार्ट किया जाए। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई। अब बिल्कुल सारे बच्चे स्थिर हो जाएंगे, एकदम स्थिर हो जाएंगे। मन चंचल होता है, इसको कंट्रोल में कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और फटाफट नए जो भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे जितने बच्चे हैं सभी लाइक कर देंगे। तो बेटा अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सरलीकरण। सरलीकरण यानी क्या, सरलतम रूप में बदलने का क्या तरीका होता है, वही मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं कि सिंपल फॉर्म में किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही आपको सिखाने जा रहा हूं। तो बेटा देखो, आपको मैंने पढ़ाया है अलजेब्रा का कहानी, मैंने आपको बताया है बीजगणित का, ध्यान से सुनिएगा। बीजगणित में मैंने बताया था जोड़ घटाव गुना और भाग, जोड़ घटाव गुना और भाग का कहानी मैंने आपको बताया था। तो बीज गणित में जो जोड़ घटाव गुना भाग होता है, तो मैथमेटिक्स में बेटा अलजेब्रा का टर्म इतना ही से नहीं बनता है, केवल जोड़ घटाव गुना भाग से टर्म नहीं बनते हैं, इसके बाद भी बहुत सारे चीज आते हैं, इसके बाद भी बहुत कुछ आता है। जोड़ घटाव गुना भाग ही गणित का नाम नहीं है बेटा, इसके बाद भी क्या आता है, तो बहुत कुछ आता है। आज सभी चीज मैं चर्चा करूंगा, आज सभी चीज का मैं चर्चा करूंगा। तो बेटा एक एक करके पहले हम सीखेंगे कि जोड़ घटाव गुना भाग के सिवा आता क्या सब है। यानी जोड़ घटाव गुना भाग तो बच्चा में सीखा है, 2 + 3 = 5, 2 - 3 = -1 पढ़े है ना। 2 × 3 = 6, 2 / 3 = क्या, 2/3 यानी 0.6। ये सब बचपन में पढ़े थे, सब चीज़ पढ़ चुके हैं मेरे भाई, लेकिन फिर भी दिक्कत है, आज खत्म होगा। देखिए कैसे खत्म करता हूँ बेटा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं बोर्ड मास का, वहां पर बेटा बार ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से आप केवल देखते रहिएगा, अभी 1 मिनट हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा सब चीज आपके दिमाग में डाल दूंगा, सब चीज आपके दिमाग में डाल दूंगा, लेकिन बेटा ध्यान से केवल सुनना होगा। बस 1 मिनट हमारी बात को सुनिए, पूरा चैप्टर का निचोड़ आपके दिमाग में डाल दूंगा। बार ब्रैकेट होता है और ये बार ब्रैकेट बेटा बट्टा में लिखा जाता है। जैसे आप लिखते हैं कहीं P/Q, तो ये जो बट्टा का सिंबल होता है ना, इसी को बार ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट कहा जाता है। तो पहला चीज आपको ये बार ब्रैकेट है, नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद दूसरा जो बेटा आता है वो स्मॉल ब्रैकेट आता है, यानी छोटी कोष्ठ जिसको कहा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट आता है। ध्यान से समझिएगा, हिंदी इंग्लिश पर ध्यान नहीं दीजिएगा अभी, जिसको छोटी कोष्ठ कहा जाता है। तो उसके बाद आपका छोटी कोष्ठ आता है। उसके बाद बेटा तीसरा नंबर पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो मिडिल कोष्ठ आता है, मध्यम कोष्ठ जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। ये आपका मिडिल ब्रैकेट ये आ जाता है, तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा देखिएगा, तो चौथा नंबर बेटा आपके पास आता है बिग ब्रैकेट। क्या आता है, ध्यान से समझते रहिएगा, बिग ब्रैकेट आपको चौथा नंबर आता है। चौथा नंबर क्या जाते हैं, तो बिग ब्रैकेट जिसको बड़ी कोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़ी कोष्ठ कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 आपको इसका कहानी बताएं। और 5वां नंबर पॉइंट मेरे भाई ऑफ का आता है। ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, का बोलते हैं, का मतलब गुना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद आपका ऑफ का आता है। ये ऑफ का जो आता है वो ऑफ का बेटा हम 5वां नंबर में ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ऑफ आता है, ये दोनों ऑफ में अंतर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो था ये वाला ये ऑफ है, इसको बेटा बार ब्रैकेट है, इसको ऑफ कहा जाता है। और ये बार ब्रैकेट होता है कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। कहीं पे दिया हुआ है 3 + 5, ध्यान से समझिएगा, और कहीं पे दिया हुआ है 3 + 5 का डैश, और माइनस में बेटा दिया हुआ आपको 2 + 3 का डैश। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले इस बार का इस्तेमाल करेंगे। ये जो आपका बार है ना, ये बार, इसी को बार ब्रैकेट कहा जाता है। ऊपर दोनों को ऐसे करके रैकनिंग टाइप का जो देते हैं, तो ये बार ब्रैकेट होता है। तो बार ब्रैकेट कहने का मतलब ये होगा 3 × 2 = 5, 3 × 8, इसका पहले यूज करेंगे, और माइनस में 3 × 2 = 5 लिखेंगे। तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा। तो सबसे पहले जो अंक के ऊपर आपको ऐसे करके बार दिया जाता है, सबसे पहले बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 मिनट बेटा समय लूंगा, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये आपका ये हो गया, ऊपर जो दिया गया है ये हो गया। और इसके बाद जो बट्टा वाला होता है ना, बट्टा वाला का इस्तेमाल नीचे करते हैं, जैसा मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास ऑफ का आता है, जिसको ऑफ मतलब क्या, जो बट्टा बोलते हैं नीचे यहाँ पर, वो आपका ऑफ आता है। जैसे A/B लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, A/B, ये 5वां होता है। 5वां के बाद बेटा छठा जो आता है, वो आपको छठा से घुस जाते हैं किसमें, तो जोड़ घटाव गुना भाग में। अब इसके बाद बेटा छठा में क्या आता है, तो डिवीजन आता है। क्या आता है, छठा में आपके डिवीजन आ जाएंगे।
यानी डिवीजन में आपका ये आ जाएगा। उसके बाद बेटा सातवां में आपको क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, गुना का आपको सातवां में आएगा। उसके बाद बेटा आठवां में आपको क्या आता है, तो आठवां में बेटा आपके एडिशन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एडिशन यानी जोड़ का आ जाता है। जोड़ का आठवां में आता है। ध्यान से समझिएगा और सबसे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ऐसे समझा दूंगा कि फिर आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। और नौवां में बेटा क्या आता है, तो नौवां में आपके सब्सट्रैक्शन आ जाते हैं। यानी इतने टर्म का उपयोग करके आपको गणित के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में मैं बता रहा हूँ, इतना टर्म आएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास का जब आप नियम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, किसका नियम, बोर्ड मास का जब आप नियम लगाएंगे, तो बोर्ड मास के नियम में कैसे कैसे स्टेप उठाया जाएगा पहले मैं इसको सिखाता हूं। और बीच बीच में तो टर्म्स और ट्रिक का अंबार लगा दूंगा, टर्म्स और ट्रिक का अंबार लगा दूंगा। मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि अब बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा दिया आप लोग को। अब बेटा बोर्ड मास है, तो बोर्ड मास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो सब जानता है, ये बेटा डिवीजन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। ये सबको पता है कि डिवीजन आएगा, इधर वाला सबको पता है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये सबको पता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दाहिने पार्ट वाला जो दिक्कत है बेटा, इसमें दिक्कत है, ब्रैकेट वाला में, ऑफ वाला में। तो ऑफ में भी दिक्कत नहीं। ऑफ बट्टा को कहा जाता है, बट्टा को, बट्टा बट्टा, या 2/3 लिखा हुआ है, 5/7 लिखा हुआ है, तो ऑफ जो होगा वो बट्टा को बोलेंगे। बाई बोलते हैं ना, 2/3, इंग्लिश में 2/3। तो बाई जो दिखा गया ना, वही आपके ऑफ हो जाते हैं। अब इसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ब्रैकेट में बेटा सबसे बड़ी चीज आपका ऊपर जो आता है, जैसे हाइफन में कहीं लिखा, अभी मैंने समझाया 2+3 पे डैश लिखा हुआ है और इसको भाग करना है 3 से। तो पहले बेटा इसका क्रिया करेंगे। सबसे पहले जो डैश होगा ना अंक के ऊपर, जिसको रैकरिंग भी तुम लोग बोलता है, नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया है, तो इसका क्रिया सबसे पहले किया जाता है। इसका सबसे पहले तो इसका करेंगे, तब स्मॉल ब्रैकेट का करेंगे, तब मिडिल का करेंगे, तब बिग का करेंगे, और उसके बाद बेटा ऑफ का। तो ये चारों के चारों क्रियाएं जो है, तो 4 गो ब्रैकेट होता है। 4 गो ब्रैकेट में सबसे पहले बेटा अंकों के ऊपर जो रैकरिंग टाइप का डैश रहेगा, उसको पहले निपटेंगे, उससे पहले निपटेंगे। उसके बाद छोटे कोष्ठ का, मध्यम कोष्ठ का, और तब बड़ा कोष्ठ का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा, अभी नहीं आया होगा, आना भी नहीं है। अभी मैं पढ़ाने भी नहीं जा रहा हूं, अब मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। अब मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि आगे का थ्योरी क्या होगा। इतना से पहले पूरा क्वेश्चन बता दूंगा और क्वेश्चन के बीच में समझाऊंगा, और तब लास्ट में आपको निचोड़ बताऊंगा कि क्या होता है इसका। अब देखिए सबसे पहला चीज बेटा, हाँ यहां पर मैंने आपके लिए कुछ लाया है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बेटा कहीं ना कहीं विश्वास करना होगा, मैं पहले बता रहा हूं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना होगा। आप घूमने टहलने से काम नहीं चलेगा बेटा। सबसे पहला चीज है ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करना यानी बिलीव करना, यानी मैंने पहले भी आपको कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो मीठा फल की उम्मीद अगर करते हैं तो बेटा आपको तब तक उम्मीद करना होगा जब तक, अभी तो मान लो कि मंजर ही आया है, मंजर से टिकोला निकलेगा, टिकोला से आम बड़ा होगा, आम बड़े होने के बाद बेटा बारिश हुआ है तो उसका खटापन दूर होगा, उसके बाद वो पेड़ में पकेगा तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। तो तब तक आपको मंजर से लेके पकने तक आपको वेट करना होगा। सब्र का फल मीठा होता है। तो पहले आपको बिलीव करना होगा। जब कहीं बिलीव करते हैं ना, आत्मविश्वास आपका बनेगा, उसके बाद बेटा आप अचीव करना शुरू करेंगे। जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक अचीव नहीं होगा। याद रखिएगा, जब तक किसी पर विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक उससे कुछ प्राप्त करने का उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, ये 100% सत्यापित चीज है। उसके बाद आपको अचीवमेंट वहाँ से मिलेगा, और जैसे ही अचीवमेंट आपको कुछ हासिल होगा तो आप ऑलरेडी सक्सेस कर जाएंगे। आप ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? सक्सीड कर जाएंगे, अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। तो बिलीव, अचीव और क्या दिया हुआ है? सक्सीड, ये तीनों आपको करना होगा। तो आप कहीं ना कहीं कीजिए, या शारदा पे कीजिए या कहीं और कीजिए, लेकिन करना बेटा आपको जरूरी है, तभी आप लोग सक्सेस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही पास ही रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन ये 3 फॉर्मूला को जरूर दिमाग में रखिएगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत सारे टर्म्स एंड ट्रिक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज याद रखेगा, सुबह में मैंने बताया है आपको कि बेटा जब मैं पढ़ाऊंगा ना,
तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो बोर्ड मास का नियम आपको बताए हैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं अभी आपको लगभग 40-50 क्वेश्चन करवाऊंगा। 50 क्वेश्चन में भी बेटा अगर 20 क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप सीख गए तो बोर्ड मास का नियम लगाना सही रूप से जान गए, क्योंकि आपको बोर्ड मास के नियम में लगाना जो है बहुत टिपिकल होता है। बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग तो जल्दीबाजी करते हैं और उसी में गलती होता है, उसी में क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा तब जाके समझ में आएगा। जैसे मान लो कहीं 2 दिया हुआ है, अब बेटा इसमें +2 दिया हुआ है, इसमें -2 दिया हुआ है, जोड़ घटाव गुना हो गया, इसमें बेटा भागा 2 दिया हुआ है, मैंने भाग को भी ले लिया, जोड़ घटाव गुना हो गया, भाग हो गया। अब इसमें बेटा आपको 2 को मैंने ले लिया और यहाँ पर फिर +2 ले लिए, यहाँ पर बार को ले लिए, उसके बाद बेटा मैंने 2 को लिया, ठीक है, यहाँ पर 2 को लिया ऐसे करके मिडिल ब्रैकेट में, ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट के बाद ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद बेटा मैंने 3 को ले लिया, 3 के बाद यहाँ 2 को ले लिया, ठीक है, इसको क्या किए, इस ब्रैकेट में डाल दिए। अब इसके बाद बेटा मैंने किसको ले लिया, तो फटाफट मैंने इसके यहाँ पर आपको 4 को ले लिया, माइनस में या प्लस में 4 को ले लिया, इस ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और इस ब्रैकेट को बंद करने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे करके सब यूज हो गया, टोटल चीज यूज हो गया। अब आपसे कोई पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या होगा, आपसे कोई पूछ दे इसका वैल्यू क्या होगा, तो पगला जाएगा, पगला जाएगा, बिल्कुल पगला जाएगा है। अगर चाहते हैं तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए। मैंने अपने मन से लिख दिया है क्वेश्चन, आपको लगता है कि आई एम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि बोर्ड मास मैंने सीख गया है और लगाना भी सीख गया, बनाना भी सीख गया, तो आप लोग ये क्वेश्चन को बना के हमको दिखाइएगा फटाफट। कितने बच्चे बनाते हैं और कितनों को समझ में आता है जरा मैं जानना चाहता हूँ। उसमें सब चीज़ का इस्तेमाल मैंने कर दिया है, ये ब्रैकेट का भी इस्तेमाल किया है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट भी है, मिडिल ब्रैकेट भी है, बिग ब्रैकेट भी है, और बट्टा का इस्तेमाल करना है तो बट्टा का भी कर लो भाई, यहाँ पर 1 बट्टा कर दो, यानी ऑफ का भी इस्तेमाल हो गया, घटाव का भी है, गुना का भी है, जोड़ का भी है, घटाव का भी है, यानी टोटल का टोटल 9 का 9 कॉन्सेप्ट मैंने इस्तेमाल किया है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं, फटाफट बना के दिखाइए। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, बनाइए। आप लोग को लगता है बेटा मैं बोर्ड मास जान चुका हूं, कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा, आप जरूर पढ़े होंगे बच्चे से। नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और सभी बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, दोस्तों को शेयर कीजिए। बच्चे बहुत कम है बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। आंसर इसका नहीं देना है, इसको भूल जाओ, इसका आंसर देना है मेरे भाई, इसका आंसर देना है, इसका उत्तर क्या आएगा सो पूछ रहा हूं, उसका नहीं पूछ रहा हूं, वो तो मैं बताऊंगा ही, पहले इसका आंसर दीजिएगा। इसका जल्दी बताइए। हाँ देखते हैं बस, जल्दी जल्दी बेटा दोस्तों को शेयर करें, बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जल्दी जल्दी नए बच्चे जो भी हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। आज के बाद ये समस्या नहीं आएगा, कुछ भी कोई भी पूछेगा फटाफट जवाब निकलेगा, रुकने का समय नहीं मिलेगा आप लोग को, न थमना है न ठहरना है। देखो 55 आ गया, संजू का 55 आया और संजू 1 निकाल रहे हैं, संजय का 30 आ गया। देखो सबका आंसर वेरी कर जाएगा, 25 आया और 55 आया। देखिए क्या क्या बता रहे हैं बच्चे सब। अब बेटा इसमें सबसे पहले क्रिया किसका होगा, तो सबसे पहले जो आपका क्रिया होगा वो इसका क्रिया होगा। आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं, सबसे पहले इसका होगा, तो 1 को यहाँ डालो भाई, यहाँ पर इस सब को रहने दो, आप लोग हड़बड़ी करते हैं। चलो ये क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, इसी क्वेश्चन को ऐसे हम लिख सकता हूँ। लास्ट में क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे तो नंबर 1 पॉइंट इसको कर लेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, और जिसको लगता होगा तो एक बार चेक भी कर लेगा। इसके बाद बेटा नंबर 1 के बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा, तो दूसरा स्टेप इसको निपटाना होगा। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, तो तीसरा स्टेप बेटा हमको इसका निपटाना होगा, स्टेप बता देता हूं। और चौथा स्टेप क्या होगा, तो ये बड़ा ब्रैकेट जो है ये चौथा स्टेप पे इसको निपटाना होगा, ठीक है। उसके बाद 5वां स्टेप, तो 5वां में बट्टा का कहानी है, इसको बाद में सोचेंगे। उसके बाद 6ठा स्टेप में आपको इसको निपटाना होगा, डिवीजन को, 6ठा में डिवीजन को। 7वां में बेटा आपको किसको निपटाना होगा, तो 7वां में इसको निपटाना होगा। और 8वां स्टेप में क्या करना होगा, तो इसको निपटाना होगा। और 9वां स्टेप में इस पूरा को एक ही बार निपटा दीजिएगा। यानी मैंने पूरा स्टेप लिख दिया है, पूरा स्टेप लिख दिया है, तो ऐसे स्टेप इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं भी आपको ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं भी कुछ नहीं जानता हूं, जस्ट आपके लेवल पर हूं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ के सिखाऊंगा इसमें, तो आप लोग सीखेंगे हमारे साथ। ये मैं बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने ये स्टेप बताया, तो यहाँ क्वेश्चन आपके पास है, जैसे इसको छोड़ो,
अब यहाँ पर इसको मैं बाद में लूँगा। अब देखिएगा यहाँ पर बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन 4 + 4 और डिवाइडेड बाय 4 दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, दो चीज़ है हमारे पास बोर्ड मास का, इसमें दो चीज़ है मेरा भाई, दो चीज़ है, एक आपके डिवीजन दिए गए हैं, दूसरा एडिशन है। तो पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, डिवीजन का। तो फर्स्ट स्टेप में आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है, बस फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ लिखेंगे 4 आप +4, इसको कुछ नहीं करेंगे, जोड़ घटाव नहीं करेंगे। आप प्लस में बेटा 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 1 आ जाएगा। अब इसको तीनों प्लस में आ गया तो 9 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक एक स्टेप सिखाऊंगा आज मैं आपको, पढ़ लेके आया हूं कि स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। पढ़े हुए सब होंगे, लेकिन बेटा सबसे अलग और सबसे जुदा ये शारदा की अदा है जो आपको हमेशा मैच्योर बनाते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए गौर से देखिए। यहां पर भी मैं वही काम करूंगा। 4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और डिवाइड में 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यहाँ पर 3 चीज़ है आपको समझना होगा। यहाँ पर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। सबसे पहले डिवीजन, पहला नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर मल्टीप्लिकेशन और तीसरा नंबर एडिशन। इस सब को समझते रहिएगा, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। बनाना क्वेश्चन बहादुरी नहीं है, क्वेश्चन को समझा देना बेटा बहादुरी होता है। समझ में आ गया तो आंसर ऑलरेडी आ जाता है। आंसर मत भेजिए, अभी मैं बताऊंगा आपको। 4 + 3 हो गया, तो बेटा यहाँ पर पहला स्टेप बाय स्टेप क्रिया कीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पर इंटू कर देता हूँ, प्लस में 4 है। अब बेटा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो फर्स्ट स्टेप मैं इसका क्रिया कर लेता हूँ यहीं पे। तो 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में इसका क्रिया कीजिए, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 4 3 जा कितना हो गया, तो 4 3 जा बेटा आपके कितने हो जाएंगे, तो 4 3 जा आपके 12 हो जाएंगे। 4 3 जा 3 था ना, 5 था यहाँ। एक सेकेंड, आंसर गलत आ जाएगा तो कहेगा आंसर भी गलत है। चलिए यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 5 3 जा कितना हो गया, तो 5 3 जा बेटा 15 हो गया। ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। 15 + 2 कितना हो गया, 17 हो गया। हड़बड़ करेगा, सब दिन हड़बड़ाते रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 17 हो गए, नो डाउट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, मैं जो तरीका बताया हूँ बेटा वो सही तरीका है या गलत है, सारे बच्चे बताएंगे। नए बच्चे बेटा आज ऐसे सिखा दूंगा कि ऐसा कोई नहीं सिखाया होगा। आप किसी का उठा के देख लीजिए, ऐसे नहीं बताया होगा। सारे में स्टेप बाय स्टेप लिख के घेर के सिखाऊंगा। पहला स्टेप में इसका क्रिया किया, दूसरा में इसका क्रिया किया और तीसरा में जोड़ का क्रिया कर रहा हूँ। एक एक चीज सही तरीका या गलत तरीका 5-6 क्वेश्चन बताने दो, फिर दिमाग का बत्ती जलेगा कि क्या बात है, सर ने बहुत अच्छा सोच के आया है और बहुत अच्छे तरीका से बता रहे हैं, बिल्कुल दिमाग में चला गया। इससे पहले कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, वो समझ नहीं आया। चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 25 है। छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू में होंगे, लास्ट में बेटा जटिल क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। 63 डिवाइडेड बाय आपको 7 दिया गया है और बेटा प्लस में दिया गया है 27 और माइनस में दिया गया है 2, ये आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें दिया हुआ क्या सब है उसको लिखिए। तो इसमें बेटा आपको क्या सब दिया है उसको लिखिएगा। डिवीजन दिया हुआ है, सर दिया हुआ है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, एडिशन दिया है, सब्सट्रैक्शन दिया है। तो आप पहला स्टेप में डिवीजन को लगाएंगे फर्स्ट नंबर, उसके बाद दूसरा में मल्टीप्लिकेशन पर सोचेंगे और तीसरा में एडिशन पर सोचेंगे और चौथा में बेटा सब्सट्रैक्शन पर सोचेंगे। यह आपको सोचने का तरीका होगा। तो पहला में एडिशन पर यानी डिवीजन पर सोच रहा है तो डिवीजन का काम कीजिए, इसको पहले निपटा लीजिए। निपटाइएगा तो क्या आएगा, 25 × 7 9 जा 63, इसको निपटा लिए। प्लस में जो टर्म दिया हुआ है जस का तस उतार दीजिए, ठीक है। जब कुछ समय के बाद आप मैच्योर हो जाएंगे तो ये करने की आवश्यकता नहीं होगा, दिमाग खुद ब खुद आंसर दे देगा उसका। अब दूसरा स्टेप में बेटा आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को निपटाना है। निपटा लिए, 25 को 9 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक, उसके बाद सीधा लिख दीजिए 27 - 2। तीसरा में आपको किसको निपटाना है, तो एडिशन को निपटाना है। निपटाइए, एक एक करके निपटाइए। एडिशन को निपटाइए, इसको जोड़ दीजिएगा तो बेटा 252 आ जाएगा, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। और चौथा में सब्सट्रैक्शन को निपटाइएगा तो बेटा 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250। एक एक बच्चा को दिमाग में जा रहा होगा, एक एक बच्चा को दिमाग में जा रहा होगा। बेटा पहला स्टेप मैंने क्या किया, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सब जगह पढ़े होंगे, ऐसे नहीं पढ़े होंगे। बेटा पहला स्टेप डिवीजन लगाया, दूसरा में मल्टीप्लिकेशन, जहां जहां लगा रहा हूं ना सब स्टेप को घेर रहा हूं, घेर कर सिखा रहा हूं। और ऐसे लगा के सीख के बनाइएगा तो आपको बिल्कुल आसान नजर आएगा। एक बात बताओ, सबसे अलग और सबसे
अलग और सबसे जुदा शारदा की जो अदा है वो आपको पसंद आया कि नहीं आया, पहले बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए सारे बच्चे बताएंगे। क्लियर है ना सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यही तो मेरी खासियत है मेरे भाई। यस सर, ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? कोई पढ़ाया था, कहीं ना कहीं बेटा पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। बहुत आसान चैप्टर है, सब इसको पढ़ाते रहता है। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, एक बच्चा बता दिया कल स्टार्ट कर दिया, उसको पढ़ा दिया। कल जो चैप्टर लाए थे मैंने सोचा एक और उसके पीछे बचा हुआ है भाई, उसको भी निपटा दिया जाए, नहीं तो परसों कोई और भी कहेगा। यस सर, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए बेटा, कहीं कोई भटक रहा है पछताना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, आप लोग ऐसा रिजल्ट लाइए, मैं मेहनत करता हूं बेटा, ऐसा होगा होली उली जो भी रहेगा ना, लगातार क्लास चलता रहेगा, याद रखिएगा। मैं बताऊंगा, अगर पढ़ने में इच्छुक होंगे आप लोग तो बता दीजिएगा, उस दिन भी क्लास चलेगा बेटा। ये सबसे पहला प्रायोरिटी है हम लोग का। कहाँ जाना है? 1 लाख पर जाना है। बहुत जल्दी धमाल मचेगा, किसका? शारदा का। और ये आप लोग करेंगे। मोनू क्या है? मोनू पाल बनारसी चेला। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ता हूं। स्काई सूरज कुमार यादव भी उपस्थित है। चलिए अब बेटा देखो, यहां पर क्वेश्चन को देखो, फटाफट क्वेश्चन को देखो और पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है बेटा 2 माइनस है, उसके बाद दिया हुआ है मिडिल ब्रैकेट मध्यम कोष्ठ, उसके बाद 3 लिखा गया है मेरे भाई, माइनस है। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, इतना अच्छा से पढ़ा रहा हूं, बोलता है कि अच्छा लग रहा है और पसंद कर नहीं रहा है। पसंद तो जल्दी करो भाई, पसंद कर लो, एक ही बार में लाइक मारो उसको। अब यहाँ पर ये आ गया। अब बेटा इसमें आपका कौन कौन क्रिया है वो आपको समझना होगा। देखिए सबसे पहले आपका बार ब्रैकेट का क्रिया है, ये आपका बार ब्रैकेट है, ये आपका बार ब्रैकेट है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ दिखा देता हूँ, ये बार ब्रैकेट है, यहाँ भी बी से दिखा देता हूँ लाल से, ये बार ब्रैकेट है। सबसे पहले ये होगा, उसके बाद बेटा इसमें जो बार ब्रैकेट के बाद क्रिया होगा वो आपके स्मॉल ब्रैकेट का होगा। कौन ब्रैकेट का? स्मॉल ब्रैकेट का। जो स्मॉल ब्रैकेट आपको दिया गया है ये, यानी कौन सा? तो स्मॉल ब्रैकेट जो है वो दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया होगा। किसका क्रिया? स्मॉल ब्रैकेट का। उसके बाद बेटा किसका क्रिया होगा? तो मिडिल ब्रैकेट का होगा। और मिडिल ब्रैकेट के बाद, यानी स्मॉल ब्रैकेट के बाद मिडिल ब्रैकेट, और उसके बाद जो आपका बचेगा सब्सट्रैक्शन उसका, तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकेंड नंबर ये हो जाएगा, थर्ड नंबर ये हो जाएगा और फोर्थ नंबर बेटा ये हो जाएगा। और सब अपने आप में अलग टर्म और अलग पद को दिखाएगा। देखिएगा कैसे मैं करता हूं। तो पहला स्टेप में बेटा इसको उड़ा दो, पहला स्टेप में इसको उड़ा दो। तो इसको उड़ाइएगा तो सबको छोड़ दीजिए, 2 रहने दीजिए, यहाँ पर 3 रहने दीजिए, माइनस में ये 4 रहने दीजिए। इन दोनों को 2 में से 1 को घटा दीजिएगा। 2 में से क्या करना है? 3 में से 2 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर माइनस है तो 1 रहने दो, ऐसे ही आ गया। अब बेटा अगला स्टेप में आपको मिडिल को उड़ाना है। किसको उड़ाना है? स्मॉल ब्रैकेट को। तो इस ब्रैकेट को उड़ा दीजिए। अगला स्टेप में जैसे ही उड़ाइएगा आपके पास क्या आ जाएगा? सबको ऐसे ही रहने दो। 2 आ गया, यहाँ बेटा 3 आ गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यानी ये स्मॉल भी उड़ गया। अब इस स्टेप में बेटा क्या करना है? मिडिल ब्रैकेट को घसका देना है। तो मिडिल ब्रैकेट को घसकाइए। कैसे घसकाइएगा? तो 3 में से 3 चला गया, कितना आया? 3 में से 3 गया मेरे भाई, 0 आ गया। 3 में से 3 गया तो कितना आ गया? तो 0। 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। तो 2 माइनस क्या हो जाएगा? 0। 2 माइनस 0 बराबर क्या आ गया? तो 2 आ गया। आंसर कितना आया? 2 आया। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, सारे बच्चे बताएंगे बेटा सही है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा 4। सारे चीज आज तोड़ तोड़ के समझा दूंगा, ऐसे समझा दूंगा कि बेटा दिमाग में जाएगा निकलने का। आज के बाद कोई नहीं सोचेगा 2 + 2 × 2 भागा 2 ब्रैकेट 3, जो भी पूछेगा सबका जवाब सही देंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कदम समझ में आ रहा होगा। चलिए सारे बच्चे को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, नो डाउट कि नहीं आना चाहिए। पढ़ाया ही ऐसे ही जा रहा है आपको। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -13 दिया हुआ है। उसके बाद बेटा दिया हुआ है प्लस में -6 दिया हुआ है और डिवीजन में आपका 2 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है प्लस में मेरे भाई क्या? तो -5 दिया है और इधर बेटा दिया हुआ है -4। अब ध्यान से समझिएगा। तो इसमें बेटा क्या सब है पहले उसको माइंड करो, क्या सब दिया हुआ है। तो इसमें बेटा डिवीजन का है, तो डिवीजन आपका दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है। उसके बाद बेटा मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद एक हमको दिखाई दे रहा है कि एडिशन दिखाई दे रहा है। 3 स्टेप इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन में 3 स्टेप आपको, मुझे दिखाई दे रहा है 3 स्टेप। अब आप देखिएगा कि तीनों स्टेप आपका क्या क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। तीनों स्टेप को देखिएगा।
तो पहले आपको क्या करना होगा मेरे भाई, तो डिवीजन को निपटाना होगा। तो पहला स्टेप में इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ाएंगे तो इसको रहने देंगे, -13 लिखेंगे प्लस -6 को बेटा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -3 आ जाएगा। चलिए इसको निपटा दिए और प्लस में बेटा इसको भी रहने दीजिए -4 और आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पर छोटा वाला, तो इसको रहने दीजिए -4 इंटू -4 दिया हुआ ये, ठीक है। दूसरा स्टेप में आपको किसको निपटाना है, तो इसको निपटा देना है, मल्टीप्लिकेशन वाला को इसको निपटा देना है। इसको रहने दीजिए -13 दिया हुआ है और प्लस में बेटा -3 है, इसको भी रहने दो, -13 को भी रहने दो, ठीक है। अब यहाँ -4 को -5 से गुना कीजिएगा तो प्लस में बेटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नो डाउट यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बेटा यहाँ तक समझ गए तो अब इसके बाद क्रिया है सम में एडिशन, ये तो ब्रैकेट माइनस के लिए सम में एडिशन है, तो इसको जोड़िएगा, तो इसको जोड़ेंगे। तीसरा स्टेप, तीनों है तो तीनों को एक के बार में खत्म कर दीजिए। -3 में -3 को जोड़िएगा तो -13 में -3 जोड़िएगा, -13 में -3 तो -16 और -16 आपको 20 में से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन दिया हुआ, मार दीजिए, टिक कीजिए भाई, 4 आएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी स्टेप को छोड़ेंगे नहीं। ये क्वेश्चन बेटा आज मैं 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ऐसे करवाऊंगा ताकि 20 क्वेश्चन के बाद 21वां के बाद देखिएगा तो सेकेंडों में बनेगा और आंसर कभी गलत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है बट्टा में, अलग अलग था क्वेश्चन, कुछ और था, इधर था, मैंने सही कर दिया। अब आपके पास देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, तो का क्रिया है। किसका क्रिया है, का क्रिया है। और का के ऊपर जो आता है मेरे भाई वो हाइफन आता है, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट आता है ना। तो ये 4 गो तो है नहीं, 5वां से शुरुआत हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्रिया जो होगा वो का यानी का ऑफ का सबसे पहले क्रिया करेंगे। पहला नंबर आपको ऑफ दिया हुआ है। ऑफ के बाद इसमें क्या दिया हुआ है, तो भाग दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, भाग गुना जोड़ घटाओ। इसके बाद बेटा भाग का करेंगे, भाग के बाद गुना का करेंगे, तब जोड़ का करेंगे और तब घटाओ का करेंगे। यानी दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर स्टेप में इसको उठाया जाएगा, चौथा में इसको हल करूंगा और 5वां में, यानी 5 स्टेप में इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। कितना स्टेप में बनाऊंगा, 5 स्टेप में बनाऊंगा और 5 स्टेप आपको समझना है। तो पहला स्टेप है बेटा क्या कीजिए, तो इसको उड़ा दीजिए, का को उड़ा दीजिए। तो का को उड़ाइए, कैसे उड़ाएंगे, 1/3 हो गया, भागा में रहने दीजिए, 2/3 रहने दीजिए, प्लस में 4/3 रहने दीजिए, बिल्कुल रहने दीजिए। ज़्यादा ओवर स्मार्ट हम लोग नहीं बनेंगे, हम लोग बेवकूफ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जो भी निकलेगा वो सही आंसर निकलेगा। ये क्वालिटी हम में है। बेवकूफ़ कुछ समय के लिए बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 6/3 दिया हुआ है। ऑफ का मतलब होता है बेटा का, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, तो 60/3 कर दीजिएगा। मैं यहीं पर कर देता हूँ, चलो यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, मैं स्टेप को ही उड़ा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इतना लंबा नहीं ले चलूँगा। का मतलब क्या होता है, गुना। यहाँ पर लिख देता हूँ, का मतलब बेटा होगा गुना। गुना कर दिया, 3 से काट दीजिए 2 बार में, यानी 7 दूनी 14, 14/3 आ गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारे पास डिवीजन का है, तो केवल डिवीजन पर सोचेंगे, दूसरे पर नहीं सोचेंगे, केवल डिवीजन पर सोचेंगे। तो डिवीजन में क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 3 3 कट जाएगा, तो ये बेटा 1/2 आ जाएगा। 3 ऊपर गया, 2 नीचे आया, तो 3 से 3 कट गया, 2 नीचे था, 1/2 हो गया। और प्लस में बेटा 4/3 हो गया, उतार दीजिए। और इनटू में आपका कितना दिया हुआ है, तो 5/3 दिया हुआ है। और बेटा यहाँ पर 14/3 दिया हुआ है। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो तीसरा स्टेप मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कीजिए, 1/2 मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे केवल। 4 पंचे 20, 20/9 हो गया। चलिए तीसरा स्टेप और माइनस में 14/3 हो गया। चौथा स्टेप बेटा हमारे पास एडिशन का है, तो एडिशन कीजिए, मात्र एडिशन कीजिए, दूसरा कुछ नहीं करना है। जो बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है। कीजिएगा तो इधर 9 आएगा, 40 और 9 क्या आ जाएगा, 49/18 आ जाएगा। चलिए कर लिए। और लास्ट स्टेप में आपका क्या करना है, तो लास्ट स्टेप में बेटा आपको ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्शन लगा देना है। लास्ट स्टेप, 5वां स्टेप जो होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा। तो बेटा 18 का एलसीएम लीजिएगा तो इसका लघुत्तम 18 हो जाएगा, ये 49 ही रहेगा। और यहाँ पर बेटा कीजिएगा तो 14, 18 है ना, तो 3 छक 18, तो 14 छक कितना हो जाएगा, 14 पंचे 14 छक 84 हो जाएगा, 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84। अब इसको घटा दीजिएगा माइनस में, तो आपका -1 17/18 आ जाएगा आंसर, -1 17/18 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चे बताएंगे, एक बार दिल खोल के बताइए भाई। बहुत कुछ आपके लिए मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ कि हमारे बच्चे हीरो कैसे बने।
सब चीज़ में पढ़ा तो सब होगा, पढ़ाया सब जगह गया होगा, सब जगह आंसर निकाला गया होगा, तू मैं तू मैं, ऐसे नहीं करना है। एकदम आराम आराम से चलेंगे। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और रेस में बेटा विजेता जो होता है नाम उसी का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार सारे बच्चे बताइए भाई, नए जो भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सरभीर बोर्ड के स्टूडेंट देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं 110%। आप जो भी बच्चे हैं बेटा, हाँ सर आप तो इंजीनियरिंग में क्वेश्चन क्या कहता है, आप तो इंग्लिश में क्वेश्चन दीजिए प्लीज़। अच्छा सर इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए, वो बहुत मैं लाता हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है सर। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो बहुत डल होंगे, बहुत दिक्कत होगा। एब्सोल्युटली गुरुदेव, अब बहुत सारा तरीका आपको सिखाऊंगा, मैं पढ़ाता हूँ। तरीका तो मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन शुरू में बेटा बताता ना, तो अभी तो समझदार हो गया है, तुम लोग समझ गया है कि हाँ सर जानते हैं, तो वेट करते हो, समय देते हो। शुरू में बेटा ये सब सिखाता ना तो आप लोग ही बहिष्कार करते, आप लोग ही कहते क्या बता रहे हैं सर, समझ में नहीं आते हैं। लेकिन अब बिल्कुल नहीं करना है, अब बेटा सीखना है, फिर पढ़ाऊंगा। अभी जितना चैप्टर है ना आप याद कर लीजिएगा, जितना आपके सिलेबस में दिया गया है, परीक्षा जाते जाते 3 बार तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, 3 बार पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। सब चीज़ याद करवा दूंगा, याद करवा दूंगा बेटा। अब खत्म हो गया, चैप्टर वाइज खत्म हो गया, अब एक एक करके लाऊंगा। ऑप्टिक्स फिजिक्स का लाऊंगा तो सब पढ़ाऊंगा। ऑप्टिक्स में लाइट पढ़ाऊंगा, मिरर पढ़ाऊंगा, लेंस पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा, आँख के डिफेक्ट पढ़ाऊंगा, सब चीज़ एक ही बार लाऊंगा। और आधा घंटा, 1 घंटा थ्योरी चलेगा और 1 घंटा क्वेश्चन चलेगा। टाइम पीरियड बढ़ा दूंगा, 2 घंटा कर दूंगा, लेकिन 2 घंटा में पूरा ऑप्टिक्स रिवाइज करवा दूंगा। तो ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके सीधे दिमाग में जाएगा। तो आप लोग बेटा समझिए, कम से कम हमको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने दीजिए, 20 क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको चांस दूंगा आंसर बताने के लिए। आप जी भर के आंसर बताइएगा और मैं केवल देखूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बेटा आपके पास ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 1/4 दिया हुआ है। उसके बाद दिया गया है बेटा 3, बहुत सारे सब टाइप के क्वेश्चन है। 1/8 दिया गया है, और बेटा भाग में दिया गया है आपको 1/4 आपको भाग में दिया गया है, और इधर आपको माइनस में दिया गया है 1/4 आपको माइनस में दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक है। अब आप पहले डिसाइड कीजिए कि इस क्वेश्चन में है क्या सब। तो इस क्वेश्चन में बेटा डिवीजन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो आपके पास डिवीजन आया, एडिशन आया, सब्ट्रैक्शन आया, 3 चीज़ आया। तो 3 चीज़ में पहला इस्तेमाल आपको बोर्ड मास से डिवीजन होगा, दूसरा एडिशन होगा, और तीसरा मेरे भाई सब्ट्रैक्शन का लगाएंगे। और चौथा कोई नियम हमको लगाना नहीं है। तो 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई, बनाना तो जरूरी है। अब बेटा पहला स्टेप तो इसको जो आपका मिक्स्ड फॉर्म में है इसको चेंज कर दो। 4 पंचे 20 है, 1 21/4 हो गया। पहला स्टेप मैं इसको पहले लिख देता हूँ। 8 त्रिक 24, 1 25 बटा कितना हो गया, 8 हो गया। अब बेटा डिवीजन का क्रिया है, तो डिवीजन के क्रिया को चेंज कर लो यहीं पर। 4 दूनी क्या, 4 इकाई 4 5, यानी 4/5 हो जाएगा। इसको यहाँ कर दिया हूँ। अब बेटा यहाँ पर क्या आ गया, तो 5/4 है। अब आपको करना क्या था पहला स्टेप में, तो पहला स्टेप में हमको इसको उड़ाना था। मैंने इसको उड़ा के इस टर्म में ले आया। इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की ही क्रिया होगी। तो गुना वाला का 5 हो गया, ये 2 हो गया। चलिए यहाँ तक कर लिए। अब हमारे पास दूसरा स्टेप में क्या आएगा, 21/4 में बेटा आपको जोड़ना होगा 5/2। दूसरा स्टेप में एडिशन का ही क्रिया आपको करना है, इसको कुछ नहीं करना है, आगे वाला को छोड़ दीजिएगा। 2-3 चीज़ एक साथ करने चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, गलती होने की संभावना 99% बढ़ जाएगी। जब आप सीख लेंगे तब करेंगे। 2 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो बेटा 4 आ जाएगा। मैंने कर दिया 4। उसके बाद बेटा 4 आ गया, तो यहाँ 21 आ 10, 21 आ 10 कितना हो गया, 31 हो गया। 21 आ 10 कितना हो गया, 31 हो गया। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, सारे बच्चे बताएंगे बेटा। 21 आ 10 कितना हो जाएगा भाई, 31 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस करना है किसको, तो 5/4 को। लास्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन का क्रिया लगा दीजिए। 31 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 26/4 बच गया। अब इसको काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा, यानी 6/1/2 आ जाएगा। 6/1/2 मिक्स्ड में आंसर लिखिएगा। 6/1/2 यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आंसर इज मैटर। सारे बच्चे के मैच करेंगे बेटा। मेरी ये कोशिश है कि अब जो 20, 30 और 40 बच्चे ऑन प्रोग्रेस चलते थे, अब वो संख्या बढ़ के बेटा 150 प्लस होगा जो सब सही जवाब देगा। इसी में नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में। क्योंकि दूसरा तरीका जो पढ़ाने का होगा मेरा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ बेटा ये रिवाइज करवा रहा हूँ, तो दूसरा में रिवीजन का जो तरीका होगा मेरा बिल्कुल अलग होगा, पहला वाला से बहुत अलग होगा। और पहला जो कुछ भी बताऊँगा पहला में, उसको केवल बोलूँगा और नए नए चीज़ को लिख लिख के समझाऊँगा। दूसरी
बार जो मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा उसमें बहुत चेंजेज होंगे। बिल्कुल बिट नहीं कीजिएगा, किताब कॉपी पढ़ के आइएगा तभी समझ में आएगा। मैं बता दूंगा कि आगे क्या आने वाला है, उसको पहले रिवाइज कर लीजिएगा ना। किताब कॉपी है तो मेरे लेक्चर को देख लीजिए जो मैंने पहले पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे और नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इतना जरूर करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 1/7 दिया हुआ है और बेटा भागा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 5/7, तो 1 5/7 डाल दीजिए। अब बेटा का है, का मतलब ऑफ का क्रिया, का दिया हुआ है 2 1/3। छोटे छोटे क्वेश्चंस एक एक करके प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया है। अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, का की, तो पहले आपको का क्रिया करना होगा। का के पहले अगर कुछ होता है तो वो बेटा ब्रैकेट होता है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, और ना बार ब्रैकेट है, ना स्मॉल ब्रैकेट है, ना मिडिल ब्रैकेट है, ना बिग ब्रैकेट है, कोई ब्रैकेट नहीं है। ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे नए होंगे, मैं समझा देता हूँ। देखो का से पहले यहाँ पर का है, 5वां नंबर पर का है। का से पहले 4 चीज की क्रिया होती है, एक बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था, जब दिया हुआ नहीं था तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, तो डायरेक्ट बेटा मैंने आपको स्टार्ट कर दिया है, कहाँ से, तो डायरेक्ट का से स्टार्ट किया। यानी पहला नंबर पॉइंट आपको पहला स्टेप में ये करेंगे। दूसरा स्टेप में आपका क्या दिया हुआ है, डिवीजन, तो दूसरा स्टेप पे बेटा डिवीजन करेंगे। 2 स्टेप पे ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तीसरा स्टेप की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो चलिए का क्रिया कर लेते हैं, लेकिन का क्रिया करने से पहले जो मिश्रित रूप में है इसको हल कर लीजिए। 7 × 5 = 35 है, 1 36, 36/7 हो जाएगा। ये भागा रहने दीजिए, अभी स्मार्ट नहीं बनना है। 7 × 1 7 × 5 12, 12/7। हाँ इसको कर दीजिए, ये का क्रिया खत्म करना है तो यहाँ पर का मतलब गुना कीजिएगा, 6 दूनी क्या 3 दूनी 6 1, 7/3 हो जाएगा। 7 से 7 को उड़ा दीजिए, 3 से इसको उड़ा दीजिए, हो गया। अब आपके पास क्या आया, तो 36 आया, और बटा में क्या आया 36 बटा आपका आ गया बेटा 7, और ये डिवाइड है तो डिवाइड को अब मल्टीप्लिकेशन में लेके चलिए, और 4 ऊपर दिया हुआ है तो 1/4 यहाँ लिख दीजिए। 4 9 जा क्या हो जाएगा 36, यानी 9/7 हो जाएगा। 9 क्या हो गया 7। तो फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर लिया इसका, और सेकेंड स्टेप मैंने इसका लिया, किसका, डिवीजन का जो था उसको चेंज किया, ठीक है। तो अब इसको कीजिएगा तो 1 2/7 आ जाएगा। 1 2/7 कहीं दिया हुआ है 1 2/7, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके सही ऑप्शन होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे बेटा, एकदम हंसते मुस्कुराते चेहरा डालो, लगना चाहिए कि हाँ सबको समझ में आ रहा है। सर की कोशिश बिल्कुल कामयाब होने जा रही है, ऐसा दिखना चाहिए। बुड़बक से बुड़बक बच्चा भी होगा, आज उसको भी समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो बच्चे गणित से भागते थे, लगता था टफ है, उसको भी समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं, हाँ। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा सर, कल 11:30 बजे। बेटा कल 11:30 बजे का चैप्टर आपको अभी तो मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं खुद नहीं डिसाइड करता हूं अभी क्या है। लास्ट में आप देखिएगा तो लेट नाइट 9-10 बजे तक मैं डाल देता हूं कि कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। जब मैं डालूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन, आपको पता चल जाएगा, चैनल खुलाओ हो कल ये चैप्टर सर पढ़ाएंगे, जरा मैं रिव्यू कर लूँ। आप सच्ची क्लास पढ़ो हो, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा। यस सर समझ में आ रहा है सर, सारे बच्चे बताएंगे भाई, हाँ जल्दी जल्दी बताइए। क्लियर है सर जी, एकदम सारे बच्चे बताएंगे। जो अच्छा है उसको तो अच्छा है ही, और जो कमज़ोर है, जिनको लगता था मैथ से डर है, वो भी बच्चे आज बताएंगे सर 8 का ए होगा। हाँ 8 का ए होगा, 8 का ए कैसे हो जाएगा रे, 9 को 7 से भाग दीजिएगा तो 7 2 9 न होगा, बी न होगा, यहाँ 7 से भाग दीजिएगा, 7 इकाई 7 आ 2 9, इसमें भी दिक्कत है। अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2/7 लिख सकते हैं, और इसी को बेटा 1 2/7 लिखा जाता है, बीच में प्लस होता है। अब इसका लिखिएगा तो 7 होगा, ये 7 प्लस 2 हो जाएगा, और यही तो 9/7 है रे, यही तो 9/7 है, तोड़ दिया मैंने। चलो समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल आ रहा है जी सर, समझ में आ रहा है। क्लियर है सर, एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसे ही क्लियर करके सारे चैप्टर को दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं सब टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वो सब में करूँगा क्या वो सिखा रहा हूँ। मेन चीज़ बेटा सिखाना होता है, फॉर्मूला जानना जरूरी नहीं है, बच्चा को याद करवा दो। जैसे मान लो कि आप बच्चा को याद करवा दो बेटा a + b का
होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर आ प्लस बी स्क्वायर आ प्लस 2ab। उसको याद है, तोता को याद करवा दो, तोता सब चीज याद रखता है ना, आपका नाम पता सब याद रखता है कि नहीं रखता है? आपका जो नाम होगा वो रटेगा, याद करेगा, बोलेगा अभिषेक कहाँ है, अभिषेक कहाँ है, बोलता है, तोता बोलता है, ठीक है नाम। लेकिन जब उसको दीजिएगा कि बेटा तोता बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज जैसे ही तोता को कहिएगा तोता बताओ 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बोलेगा वो ये नहीं बोलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 गुने 3, ये नहीं बोल सकता है। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, इसीलिए मैं इतना तोड़ तोड़ के इतना बारीकी से बेटा इतना समझा रहा हूँ। इसके पीछे रीजन है कि आपको वो जानता है, फॉर्मूला याद है, लेकिन यूज करना नहीं आता है उसको। जब उपयोग करना नहीं आए किसी चीज़ का तो वो मेरे लिए व्यर्थ हो जाता है। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पे आता हूँ। 1 दिया हुआ है, 3 माइनस 1 दिया हुआ है और बट्टा में दिया हुआ है 2 माइनस 1/7। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में नीचे से बेटा ऊपर की ओर जाएंगे, इसको सिंपल बनाते रहेंगे। तो पहला स्टेप में हमारा क्या काम होगा, तो फर्स्ट स्टेप में बेटा सबसे नीचे वाला जो है इसको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट स्टेप में हम इसको उड़ा देंगे, फर्स्ट स्टेप में। तो चलिए उड़ा देते हैं। उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ बेटा 3 लिखेंगे, माइनस में 1 लिखेंगे, इसको उड़ाइएगा तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13 बचा और ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो 13 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। तो पहला स्टेप में मैंने नीचे वाला को उड़ा दिया, नीचे वाला को। अब दूसरा स्टेप में इसके नीचे जो दिया गया है इसको उड़ाएंगे, किसको, इसको उड़ाएंगे दूसरा स्टेप में, तब ऊपर पहुँचेंगे। तो दूसरा वाले स्टेप में क्या करेंगे, 13 तिया 39, 39 में से 7 गया तो 39 में से बेटा 7 घटेगा तो 32 बचेगा। तो 32 यहाँ हो गया, नीचे में 13 था, 13 आपका ऊपर चला जाएगा। 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपका आंसर ही आ गया 13 बटा कितना, 32 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ होता तब हम सॉल्व करते। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा है तो नीचे से शॉर्ट करते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऐसे मूव करेंगे, यानी नीचे से शॉर्ट करते हुए सबसे नीचे वाला का सबसे नीचे डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे डिनोमिनेटर से इसको हल करेंगे, उसके बाद वाला डिनोमिनेटर को करेंगे, उसके बाद वाला, यानी हर का सॉल्यूशन करते हुए अंश की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके बीच दिया गया है। क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, डिवीजन में बेटा दिया हुआ है 3/4, डिवीजन में 3/4 है, और फिर आपका क्या दिया हुआ है, बट्टा में है 1 मिनट 3/4 आपके डिवीजन में है, और फिर आपके डिवीजन में क्या दिए गए हैं, तो 2/3 आपको फिर डिवीजन में दिया गया, और बट्टा में दिया गया है मेरे भाई 1/2, और फिर आपको दिए गए हैं इसके डिवीजन में क्या दिया गया है, तो 3/4 दिया गया है, और उसके बाद का में दिया गया है क्या, तो का में मेरे भाई दिया गया है 2/3। अब आपको क्रिया कैसे करना है और कैसे कैसे स्टेप उठाएंगे वो लॉक नहीं करना है, अभी सबको अनलॉक कीजिए, अभी लॉक नहीं करना है। श्रीवास्तव जी अभी लॉक नहीं करना है, मैं समझ रहा हूँ आप ओवर इंटेलिजेंट है मेरे भाई, लेकिन अभी लॉक नहीं करना है। पहले बेटा का क्रिया करेंगे, नंबर 1 स्टेप हमारा का होगा। का के बाद इसमें क्या दिया हुआ है उसका क्रिया सोचेंगे, तो का के बाद बेटा क्रिया होगा ये डिवीजन का क्रिया होगा। यहाँ पर किसका क्रिया होगा, डिवीजन का, जो ऊपर में दिया गया है, और तब बेटा डिवीजन का कर लेंगे, उसके बाद मैं बट्टा का क्रिया करूँगा। किसका करूँगा, जो आपको दिया गया है उसका क्रिया करूंगा। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, तो पहले स्टेप में बेटा का को उड़ाना है, और का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना। तो ये 3 से 3 को उड़ा दीजिए और इसको इससे उड़ा दीजिए, 1/2 आ गया। चलिए मैंने इसको मान लिया, तो पहला स्टेप गायब हो गया, इसको उतार दीजिए 1/2, जस का तस उतारिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर दूसरा कुछ करेंगे तो दिमाग में जाना बंद कर देगा, बिल्कुल जाना बंद कर देगा। अब बेटा ये डिवीजन में है तो डिवीजन में रहने दो 1/2। अब आपके पास अगला स्टेप डिवीजन का है, तो डिवीजन में क्या कीजिएगा, तो ऊपर वाला सबको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, केवल ऊपर वाला को। तो 1/2 दिया हुआ है, इनटू में बेटा 4/3 हो जाएगा, फिर इसको इनटू में कीजिएगा तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन आ गए। और नीचे में बेटा 1/2 है और डिवीजन में आपका 1/2 जैसे है वैसे मैं रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिएगा 3 से 3 को उड़ा दीजिए, पेन चेंज करता हूँ ताकि दिखाई दे, और 4 है, 2 दूनी 4, ऊपर में क्या आया 3, ऊपर में क्या आया 3। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ऊपर में बेटा 3 दिया हुआ है, ऊपर में 3 है,
और बट्टा में 1/2 है। तो ये वाला क्रिया जो है इसको बेटा ऊपर भेज दो, इसको कहाँ करो, ऊपर भेज दो। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपके, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब बेटा ऊपर में लिख दो भाई, ऊपर क्या था भाई, ऊपर 3 2, आप ऊपर तो कटिए गया, सब चीज़ कट गया, ऊपर में है कहाँ कुछ, ऊपर में तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 2 आपका ऊपर चला गया, 2 आपका ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया, तो यहाँ पर बेटा 2 आ गया, और इसको भी गुना में कीजिएगा तो ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 4, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सही थे, नो डाउट। यहाँ तक समझ में आया, सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे, और नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ बहुत खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ लाऊंगा, और ये ही नहीं सब चैप्टर बेटा मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, सब चैप्टर आगे जो आएगा ना, फर्स्ट टर्म में तो दिखा दिया हूँ, एक टेलर दिखाया हूँ, पिक्चर अभी नहीं दिखाया हूँ, पिक्चर उन्हीं को दिखाऊंगा जो बेटा थोड़ा वेट करेगा। ये क्या पढ़ रहे हैं, चलिए शत्रुघ्न सिंह यादव, आगे बढ़ा जाए बेटा। मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, शत्रुघ्न मैथ पढ़ा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अब बेटा दिमाग लगेगा, अब दिमाग लगेगा। अब आपके पास दिया हुआ है 1 - 1/2, यहाँ पर 1 - 1/3, और यहाँ पर 1 - 1/4, और यहाँ पर 1 - 1/5 दिया हुआ है, और डॉट 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 गुना करके कहाँ बढ़ रहा है, 1 - 1/10 बढ़ रहा है। अब मेरे भाई ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कई एक तरीका से आप बना सकते हैं। तो पहले जितना दिया गया है ना, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है उसको पहले साफ कर दो। तो कैसे साफ कीजिएगा, 2 में से 1 जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। इसको बेटा क्या कीजिएगा, तो 3 में से 1 जाएगा, यानी 2/3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर घटाइएगा तो 3/4 आ जाएगा, यहाँ पर घटाइएगा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। और गुना में घटाइएगा, घटते घटते यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 9/10 आ जाएगा। नीचे बेटा 9 रहेगा, ऊपर 5 रहेगा, ऐसा आपको आ जाएगा। 2 से काटो, सबको काटते जाओ, लगातार कटते चला जाएगा, और आपका 1/10 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/10 आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ, आगे का क्वेश्चन और भी खूबसूरत क्वेश्चन होगा। अब देखिएगा, अब बेटा वहाँ पर अलग चीज़ था, यहाँ पर कुछ अलग दिया गया है। यहाँ पर सबका मान निकालना है, तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। 1 + 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पर बेटा 1 - 1/2 दिया हुआ है, 1 + 1/3 दिया हुआ है, यहाँ पर बेटा 1 - 1/3 दिया हुआ है, और यहाँ पर 1 + 1/4 दिया हुआ है, और यहाँ पर 1 - 1/4 दिया हुआ है। अब सबको क्या करो, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लो। तो 2 + 1 यानी 3/2 हो जाएगा, यहाँ 2 - 1 बेटा 1/2 हो जाएगा, गुना कर दीजिए। और यहाँ पर 3 + 1 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा 3 - 1 यानी 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 1 यानी 5/4 हो जाएगा, और वहाँ पर 4 - 1 यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। आ गया। अब जो कटने वाला है सबको काट काट के उड़ाइए, फटाफट उड़ाना शुरू कीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बेटा 3 था, मैं कलम चेंज करता हूँ, 3 से 3 को काट दिया। अब आपके पास 4 है, 2 दूनी 4, 4 को 4 से काट दिया। अब आपके पास क्या दिया हुआ है भाई, ऊपर में नीचे में ये 3 आपका 3 से कट गया, 2 को काट दीजिए, 2 टाइम्स ऊपर क्या बचा 5, और नीचे क्या बचा 8, यानी 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5/8 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बायोलॉजी आएगा भाई, बहुत जल्दी उसका भी ला रहा हूँ, बहुत जल्दी ला रहा हूँ। सब चीज़ बेटा बहुत जल्दी जल्दी अब आने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी आपके पास सब चीज़ आने वाला है, सब चीज़ आने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं है, बस अब सिलेबस तो कंप्लीट होने के कगार पर है, हो ही गया है, एक बार मैं पढ़ा लिया हूँ, ताकि आप लोग को मैंने जो प्रवचन दिया था, यानी जो वचन दिया था, वो वचन मैं पूरा कर चुका हूँ। देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को लेके आप बैठ नहीं जाएंगे गुना भाग करने के लिए। आज मैं सिखा रहा हूँ, इसको सीखिए। गणित सीखने का चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा पकड़ इस पर रहेगा, ठीक है। नहीं सीखिएगा सर, न्यू बैच में न्यू प्लेलिस्ट बना दीजिए प्लीज़। अच्छा, नए नए प्लेलिस्ट बना दूँ, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नए नए जो बच्चे हैं बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये सब चीज़ देखता हूँ तो लाइक तो बहुत कम है भाई, 130 40 50। सर न्यू बैच में प्लेलिस्ट, हाँ सुन लिए भाई, सुन लिए।
13 का ए होगा सर जी विपिन कुमार। बेटा एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका आएगा तो आएगा कैसे। सर न्यू बैच कब से चालू होगा? अच्छा, नया बैच क्या चीज़ का भाई? 86% है सर। न्यू बैच कब से चालू होगा? बिल्कुल सारे बैच चालू है बेटा। नया बैच कितना बैच बनाऊंगा, समय भी तो 24 घंटा ही होता है भाई। वैसे ही बहुत सारे बैचेज हमारे पास हैं, एक चीज़ का रहे तब तो पॉलिटेक्निक हो गया, पारा मेडिकल हो गया, मेंस का बैच है, नीट का बैच है भाई, ऐसे 11-12 के हमारे पास बैच हैं। तो ये सब मस्त है, आगे बढ़ा जाए। गुड आफ्टरनून गुरुजी। वितेंद्र माथुर कहाँ थे भाई? बहुत लेट पहुँचे हैं, लेकिन आप तो लगातार क्लास करते हैं, आज लेट दिखाई दे रहे हैं। सही है सर, चक्कर लिया है विपिन कुमार, एकदम सही होगा विपिन। चेक करते रहिए, आप चेक कीजिए। कर दिए लाइक सर, बहुत बच्चे नहीं किए हैं। कैसा रहेगा? बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, सारी सुविधाएं शारदा क्लासेज दे रही है। जितने भी मन बहलाने वाले और प्रलोभन देने वाले लोग हैं, एक बार बेटा आजमा के देख लो, या पिछले साल का रिकॉर्ड जाके देख लो, उसके पिछले साल का रिकॉर्ड देख लो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। एक एक चीज़ का जब तक परीक्षा होगा, आज तक पैसा लेके जो जितना नहीं दिया होगा उससे कम नहीं देते हैं। ये बेटा 5 गो मूर्ति अपने शरीर है, ये 5 मूर्ति अपने हैं। 5 चेहरा देखने का मकसद आपको नहीं बनता है, आप एक ही चेहरा देखिए, जी भर के देखिए, इतना जी भर के देखिए कि पूरा याद हो जाए। 5 किताब पढ़ने से बेहतर है बेटा एक किताब पढ़िए। एक किताब को 5 बार पढ़ना कई 5 गो किताब पढ़ने से कई लाख गुना बेहतर होता है। तो आप 5-10 चेहरा जो देखते हैं उससे बेहतर है एक ही चेहरा को देखिए। अगर कोई बेटा एक आदमी मल्टीपर्पस वर्क का मिल जाए तो काम करवाना 5 आदमी से आसान होगा कि एक आदमी से होगा? एक आदमी से होगा। सरदर्दी कम होगा, पैसा ज़्यादा देंगे उसको, 3 आदमी का पेमेंट देंगे तो 5 आदमी का काम करेगा, दिल खुश उसका रहेगा। अलग अलग आदमी ऐसा नहीं है, और यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ है। आपके पॉलिटेक्निक में मैं तो पढ़ा रहा हूँ, शौक से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इस लेवल पर टीचर की क्या क्वालिटी है मैं अक्सर देखते रहता हूँ। कभी कभी कोई बच्चे बताते रहते हैं तो मैं देख लिया करता हूँ कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, मैं भी बताता हूँ। देखिएगा, एक हाथ में मोबाइल वो आपके लिए रखता हूँ, ठीक है, और बाद बाकी आप देखे होंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो बेहतर है कि लॉजिक लगाइए। मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ, नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारे बच्चे के जगह पर लाल लाल पीला पीला जलते रहता है, उसको बेटा हरा करो। हाँ, क्या बात है आप लोग का, मैं सुन लूँ। ये तो बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ तक। इंस्टाग्राम से ही आपको मिलेगा बेटा, सब चीज़ मिलेगा। क्या किसी का कोई समस्या था? आप ही बताइए सर। अब लाऊंगा 5-5 6-6 चेहरा लगाता है ना, अब मैं भी अपना 5 चेहरा लगाऊंगा। एक तरफ लिखूंगा पी मैं ही रहूंगा, एक तरफ लिखूंगा सी मैं ही रहूंगा, एक तरफ लिखूंगा एम मैं ही रहूंगा, और एक तरफ बेटा लिखूंगा बी मैं ही रहूंगा। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। लोग भी देखेंगे भाई क्या है, क्या हो रहा है, कहेंगे बेटा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये बहुत बड़ी कहानी है। आपने घड़ी डिटर्जेंट में देखा होगा बेटा बहुत बड़ा कहानी है। बेचारे के पास एक बच्ची थी, वो भी रोड एक्सीडेंट में मारी गई, और बेचारा लेबर स्टाफ आदमी कर्म करना शुरू किया बच्ची के पीछे, और उसके बच्ची का तस्वीर लगा के और बच्ची के नाम से घड़ी डिटर्जेंट कंपनी का इस्तेमाल किया, और बोला पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप भी रहेगा सब चीज़, और वहाँ पर लिखा रहेगा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप लोग भी ऐसा करेंगे? सर क्या बात है भाई, क्या लिखा है? टेगा मैट्रिक पढ़ाइएगा, ट्रिगोनोमेट्री सब पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। मैंने बेसिक सब पढ़ा दिया है। सर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कर दो प्लीज। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन काजल गुप्ता बेटा लाया जाएगा। आप हमसे पढ़ लीजिएगा तो आपको जनरल कंपटीशन कैसे ही बन जाएंगे गणित, ये सब दूर भागेगा। पता नहीं कैसे आगे बढ़ा जाए भाई। हाँ बात तो सही है सर, एकदम पढ़ा है, बहुत सारा बच्चा हमसे पढ़ा है, और उधर 5-5 7-7 चेहरा भी देखता है। बहुत सबका हालत खराब है, देख रहा होगा, इंटरनल फीलिंग देख रहा होगा। मैं बेटा जैसे था वैसा ही हूँ, हालत सबका खराब है, बोलते रहता है देखो ये का रे बेटा आएगा, क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, 110% कहता हूँ, क्वेश्चन दिखा दे। अगर बाहर कोई कह देगा ना, मैंने अभी 12 का बैच सब
सबका पढ़ा के छोड़ा है। क्वेश्चन बच्चा मेरे पास लाए, मैं अभी पुराना वीडियो खोलता हूँ, सारा क्वेश्चन रहेगा, रहना ही है, बिल्कुल रहना है। मैंने सिलेबस का एक वर्ड नहीं छोड़ा है, एक एक चीज को पढ़ाया है। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बाहर से पूछेगा, एग्जामिनेशन रद्द, आना ही है, 110% आएगा। मैं आज भी कहता हूं, अभी कह रहा हूं, ये लेक्चर आपको वीडियो अपलोड होगा, बिल्कुल अपलोड होगा ये लेक्चर, याद कीजिएगा उस दिन एकदम रहेगा। कोई कहे मेरे पीडीएफ मेरे नोट से 100% आएगा, मैं आज भी कह रहा हूं, गरज के कह रहा हूं, कड़क के कह रहा हूं, एकदम ज्वाली मूड में कह रहा हूं, आना है, नो डाउट, कहीं से कोई डाउट नहीं है, लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे भाई। तब तो कहता हूं कि रैंक 1 to 10 अपना ही आएगा भाई, ऐसे नहीं बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं, मेहनत करता हूं उसके पीछे। मैंने एक एक पथरा को चीर चीर कर निकाला है, उस चीज तक पहुंचा है जहां से आपको क्वेश्चन निकाला जाता है। 40 साल का क्वेश्चन बताए भाई, 5-5 गो ऑप्शन 1985 से पहले आता था, कभी सुना है? नहीं देखा होगा। मैंने 5 ऑप्शन का भी क्वेश्चन करवाया है, देखिएगा, 1985 से पहले 5 ऑप्शन वाला आता था। तो चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। सर इतना अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल, आप केवल देखिए, आप लोग देखिए, एटीट्यूड बेटा, कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत कुछ कहता है, बिल्कुल कहेगा, क्यों नहीं कहेगा। अंदर से स्ट्रांग हूँ, बाहर से स्ट्रांग हूँ, सब चीज़ से स्ट्रांग हूँ, तो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। मेहनत कीजिएगा, आपके अंदर भी ये आएगा। तो घबराना नहीं है, ना घबराना है, ना शर्माना है, और ना ही किसी के बहकावे में आना है, वही करना है बेटा जो मैं बता रहा हूँ। बस देखिएगा, बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा तो आंसर शुरू में बता दिया, देखिएगा, आप देखिएगा भाई, अभी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब क्वेश्चन देखूंगा तब दिमाग काम करेगा, उससे पहले दिमाग काम नहीं करता है, उससे पहले दिमाग काम करेगा तो आगे काम करना बंद कर देगा। इसीलिए क्वेश्चन पहले देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, एकदम प्रेम से पढ़ते रहिए, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, और आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए भाई, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसको कैसे बनाएंगे और मैं कैसे सिखा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। अब बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास जैसा मैंने दिया है, बड़ा अटपटा टाइप की, गुना भाग। अब बहुत सारा बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा। मेरा उद्देश्य नहीं है क्वेश्चन समझाने का, मेरा उद्देश्य सिखाना है बेटा, सिखाना है। ये 1/2 बहुत बच्चा 1/2 कर देगा, 1/8 कर देगा, यहाँ करेगा तो 2 4 जाए 8 और 8 8 जा 64 कर देगा, यहाँ पर 64 × 16 करेगा। बहुत कुछ आपको करना होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। 1 को साइड में रखिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंसर 1 के साइड में लिखा हुआ है, तो 1 5/6 कहीं दिया हुआ है, तो बेटा आगे वाला तो 1 + 5/6 आ गया, यानी 1 5/6 हो गया, आंसर इसका हो गया 1 5/6। तो यह प्लस के बाद तो 1 को बाहर कर लिए, क्योंकि 1 दिया हुआ था, तो 1 को भूल जाइए और आगे सोचना शुरू कीजिए। अब बेटा यहाँ पर सोचिएगा, आप अगर यहाँ पर सोचिएगा तो सबका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। पहले तो यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ सबका एलसीएम ले लेता हूँ। इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो 1 × 2 है, 1 × 2 × 4 है, 1 × 2 × 4 × 8 है, और लास्ट में यहाँ तक है। तो जो सबसे लास्ट वाला है ना उसको लिख दीजिए डायरेक्ट, 1 × 2 × 4 × 8 × 16 आप लिख दीजिए, आंख बंद करके लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या 1 × 2 दिया हुआ है, 1 × 2 दिया हुआ है, तो बचा हुआ क्या है, जो बचा हुआ है उस टर्म को यहाँ पर छाप दीजिए। जो बचा हुआ है 1 × 2 के बाद बचा हुआ क्या है, तो 4 × 8 × 16 आपका बचा हुआ है, इसका कहानी खत्म हो गया। यहाँ पर 2 × 4 है, तो 2 × 4 को छोड़कर 8 × 16 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8 × 16। यहाँ पर 2 4 8 है, तो 2 4 8 को छोड़कर 16 है, तो यहाँ पर बेटा प्लस में 16 लिख दो। और यहाँ पर पूरा दिया गया है, पूरा का पूरा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। अब बेटा ये 1 आ गया, और नीचे आप गुना भाग कीजिएगा तो 1024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। ऊपर इस सब को गुना भाग करके जोड़िएगा तो 657 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 657 आ गया। बस इसी चीज को लिख दिया मैंने, क्या लिखा, 1657 और बट्टा 1024 आपका आ जाएगा। हो गया, आंसर खत्म है, लिखा गया। आया समझ में कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे ये कैलकुलेशन बेस्ट था या आपको गुना भाग करने वाला अच्छा लगता? ये कैलकुलेशन बेस्ट था ना, अच्छा था ना? बिल्कुल अच्छा होगा। ऐसे करके करेंगे, सीधा गुना भाग कर देंगे, जो बचा हुआ टर्म रहेगा छोटा छोटा आ जाएगा, और ऐसे करके इसका आंसर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, अब यहां से आपको दिमाग लगाना होगा और दोनों चीज लगाना होगा। आपके पास क्या दिया हुआ है, 2.6 इंटू 2.6 है, और माइनस में बेटा 2.4 और इंटू में 2.4 दिया हुआ है, और बट्टा में 2.6 और प्लस में 2.4। ऐसे क्वेश्चन बेटा आए ना,
ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को कैंसिल करने का सोचिएगा, जो हर में दिया गया है ना उस हर को हटाने का सोचिएगा, हरण करने का, चीर हरण कर दीजिएगा, उसका हटा दीजिएगा उसको। तो ये हर को हटाना है तो यहाँ पर 2.6 प्लस आना चाहिए। तो ऊपर में बेटा a गुने a दिया हुआ है और b गुने b, तो आप जानते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a गुने a और माइनस बी गुने बी लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और इसी को a प्लस बी और a माइनस बी में हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऊपर में क्या लिख सकते हैं 2 + 6 और प्लस में बेटा लिख सकते हैं 2 + 4 a प्लस बी और a माइनस बी, 2 + 6 और माइनस 2.4 ऊपर में लिख सकते हैं और नीचे में मेरे भाई 2.6 और प्लस 2.4 लिख देंगे। अब ये टर्म इससे कट गया, अब ये क्या बच गया तो 0.2 आ गया। कितना आ गया 0.2। ऐसे करके सोचेंगे और तब जाके हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। बहुत सारे बच्चे बेटा नए दिखाई दे रहे हैं, वो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके पास है, डिनोमिनेटर को खत्म करना है, डिनोमिनेटर को खत्म करना है, बस यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए। 2.3 दिया हुआ है, यहाँ पर बेटा होल क्यू होगा, छूटा हुआ है, यहाँ पर होल क्यू हो जाएगा और प्लस में बेटा 0 पॉइंट दिया गया है, 027 दिया गया है और बट्टा में आपको क्या दिए गए हैं तो 2.3 का होल स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पर बेटा माइनस में 0.69 दिया गया है और प्लस में 0.09 दिया गया है। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से सोचिएगा। अब बेटा नीचे जो टर्म है उसको खत्म करना है, तो मैं नीचे वाला टर्म को देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, देख रहे हो तुम भी देखो, नीचे वाला टर्म पर सोचो, नीचे वाले टर्म पर, क्योंकि इसको खत्म करना है तब ऊपर सोचेंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2.3 का होल स्क्वायर है और बेटा माइनस में इसको लिखेंगे तो 2.3 इंटू में 0.3 इसको अगर लिख दे तो 6.9 आ जाएगा, ये आपका नीचे वाला, और प्लस में इसको 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आपका यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाले टर्म को भी इसी में आपको चेंज करना होगा। तो a प्लस बी का होल क्यू में बदल दो, तो इसको बेटा हम यहीं पर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं, ये टर्म को 0.3 का होल क्यू लिख सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा तो a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, यानी a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी हो जाएगा। तो a प्लस में बेटा 0.3 a प्लस बी हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 2.3 का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी क्या 2.3 और इंटू में क्या आ जाएगा तो 0.3 आ गया, प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है तो प्लस बी स्क्वायर यानी 0.3 का होल स्क्वायर, तो 0.3 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा आपका, ये आ गया। अब नीचे वाला टर्म को देखो, तो ये टर्म जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वही टर्म आपका यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा कट गया। अब इसको जोड़ दो 2.3 को, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा समझ में आया कि नहीं आया। सभी बच्चे से अनुरोध है कि बेटा आंसर बताइए, यहाँ तक कम से कम इतना तो बताइए कि आप लोग समझ रहे हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम ये लगना चाहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। सोच सोच के बनाएंगे। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा, घबराना नहीं, ये रूट में है, इसका मतलब रूट होता है 1/2 का। तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 1/2 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस में 3 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब a पे पावर m और 2 पे पावर n होता है, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, a पे पावर mn हो जाता है। शॉर्ट्स एंड इंडिसेज में मैंने पढ़ाया था, शॉर्ट्स और इंडिसेज में मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल समझाया था। अब बेटा इसको निकालिएगा तो 5 पे पावर 1/2 इंटू में 2 हो जाएगा और 3 पे पावर 1/2 इंटू में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 5 में से 3 का कितना बचा मेरे भाई 2 बच गया, यानी कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। जी सर एकदम समझ में आ रहा है क्या, बहुत समझ में आ रहा है एकदम, बिल्कुल ऐसे। सर प्लीज़ इंग्लिश में केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ प्रोवाइड करिए। अच्छा मैं वो भी सुनूंगा बेटा, आपका इतना तो श्योर है, आप लोग कह दिए हैं तो इंग्लिश में PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा आप लोग को। कम से कम पढ़ने के बाद यहाँ तो समझा देता हूँ, वहाँ से अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके पास ये क्वेश्चन है। आप देखिए थोड़ा बहुत टाइप का क्वेश्चन, ये तो आसान है। क्या दिया हुआ है 2.6 इंटू 2.6 माइनस 2.4 और इंटू 2.4, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिया हुआ है।
2.6 और माइनस में 2.4। बेटा ऊपर वाला टर्म लिखिएगा तो 2.6 का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 2.4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2.6 माइनस 2.4 नीचे रहने दीजिए। ऊपर वाला को ए प्लस बी ए माइनस भी लिख सकते हैं, यानी 2.6 प्लस 2.4 आ गया। ठीक है, ये दोनों 5 आ जाएगा और 2.6 माइनस 2.4 लिख देंगे और बट्टा में बेटा क्या आ जाएगा 2.6 माइनस 2.4 आ जाएगा। ये टर्म इससे कट गया और ये कट के कितना आ गया 5 आ गया। कितना गया 5 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल 5 आपका सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल 5 सही ऑप्शन होगा। सर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर दो प्लीज। अच्छा एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, अच्छा आगे बढ़ा जाए। अच्छा ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे नए बच्चे हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक भी नहीं किए हैं, वो सब बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गुना भाग करने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सोचिएगा। इसीलिए सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बेटा, मेरा उद्देश्य नहीं था ये सब प्रैक्टिस करवाने का। 2 इंटू आपका दिया हुआ है 11.2 इंटू 8.8 दिया हुआ है और प्लस में बेटा 8.8 और इंटू में 8.8 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर सोचो तो यहाँ पर 3 टर्म आपको प्लस माइनस, गुना बेटा टर्म को नहीं बांटता है, जोड़ और घटाव टर्म को बांट देता है। जोड़ और घटाव टर्म को बांट देता है, गुना टर्म को नहीं बांटता है, पद का बंटवारा नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन मात्र 3 टर्म में है। एक टर्म आपका दिया हुआ है 11 गुने 11 ये, दूसरा टर्म आपका दिया हुआ है ये, क्योंकि गुना पद को नहीं बांटता है, ये 3 ही पद हैं, पद 2 को दिया हुआ है, जोड़ ही दोनों को बांट रहा है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 11.2 का होल स्क्वायर आप प्लस, इसको रहने दो, और यहाँ पर लिख देंगे 8.8 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 2ab दिखाई दे रहा है, 2 इंटू ए के जगह पर 11.2 दिया हुआ है और बी के जगह पर 8.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ पर 2ab और यहाँ पर बेटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 11.2 और प्लस 8.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 20 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया बेटा 400 आ गया। कहानी खत्म हो गया। अब गुना भाग करने लगेगा, जोड़ घटाओ, तब पगला जाएगा। फॉर्मूला मेरे पास आया क्यों है, मैंने छोटे छोटे चीज़ को क्यों इस्तेमाल किया है। बिहार बोर्ड का 12 का रिजल्ट आज अनाउंसमेंट होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो 1-2 दिन से पेंडिंग में चल रहा था। चलिए आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा तो हमारे बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसमें भी बेटा बहुत सारा बच्चा मैंने पढ़ाया था ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी हमारे बच्चे, तो वो तो मैं कॉन्फिडेंटल हूँ भाई, अच्छे ही आएंगे, नो डाउट कि नहीं आएगा। जो लिख के आया है अच्छा है, वो अच्छा ही होगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। क्या है तो बेटा आपका 400 आ जाएगा। कितना आ गया 400 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है। चलिए ये क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग, मैं नहीं बताऊँगा। ये क्वेश्चन आपको लोग के लिए रहा 0.88 इंटू में बेटा 0.88। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे और ये क्वेश्चन आपको बनाना है 0.88। बनाना शुरू कीजिए, मैं लिख रहा हूँ, आप ही आंसर देंगे इसका, मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं केवल आंसर बताऊँगा और तब बेटा लास्ट में आपको समझा दूँगा कि ये क्या होने वाला है। 0.68 और बट्टा में मेरे भाई दिया गया है कितना, तो 0.88 माइनस, अच्छा माइनस में 0.68 होगा। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, एक होगा, गलती है, बिल्कुल है 0.68 होगा, एकदम होना ही होना है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट देखने ही हमको पता चल गया कि 0.68 होगा। चलिए इसको बनाना है, जल्दी जल्दी बताइए। सर आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्या बात है माफिया भाई, बिल्कुल अच्छा आएगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल हाँ, मैं आज आएगा रिजल्ट, एकदम आना ही है बेटा, आज न कल तो आना ही था भाई उसको। जल्दी जल्दी बताओ क्या आया, क्या आया मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। और नए नए जो बच्चे हैं बेटा, बहुत जगह लाल लाल जल रहा है, वो लाल को हरियर करो ना, काहे लाल जलाते रहता है। लाल अशुभ का संकेत होता है, अशुभ का संकेत होता है, शुभ करो उसको, हाँ शुभ कीजिएगा तब तो मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ जल्दी बढ़ा जाए। बी होगा, बी होगा सर, देखो गौर से देख लो, ऊपर क्या दिया हुआ है, इधर है ए स्क्वायर, ये आपका है ए स्क्वायर, इधर क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है बी स्क्वायर,
और ई क्या दिया हुआ है तो 2ab, ये आपका माइनस में है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया और 2ab हो गया, यहाँ पर प्लस था तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 0.88 माइनस में 0.68 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में 0.88 और माइनस में 0.68। अब ई एगो पार्ट एगो से कट जाएगा तो बचा क्या 0.88 में से घटा दीजिएगा तो 0.20 आ जाएगा, यानी 0.2 आपका आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सारे बच्चे बताएंगे बेटा। खत्म हो गया आपका। प्लीज लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। चलिए भाई, आपका ख़त्म कर दिया मैंने, बहुत बेहतरीन सा सेट था, मैंने ख़त्म कर दिया। जल्दी जल्दी बताओ, अब किसी के पास कोई भी समस्या अगर बचा हुआ है तो बेटा जल्दी जल्दी आप लोग अपने समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। मैंने ये चैप्टर को समाप्त कर दिया। कैसा लगा पहले तो रेफरेंस जान लेंगे। पहले आप लोग हमको बताइए कि ये तरीका मैंने जो अपनाया आपको समझाने का, क्योंकि एवरेज बच्चे हमारे पास थे जिन्होंने बहुत सारा करेक्शन, बी इज द करेक्ट आंसर, सही बात है। महक चौहान कह रही है यस सर, आजमाए तो अच्छा लगा या गलत लगा, समझ में आया। चलिए बोलो, जल्दी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नए नए बच्चे बेटा, मस्त क्लास गुरुजी, एकदम नॉन बिलीवेबल टाइम ही था मेरा। मैं यही सोच के आया था कि बच्चे को एकदम एक एक चीज़ आज ऐसे समझा दूंगा। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कर दो प्लीज़ सर। हाँ, शाम में बेटा, शाम में आना, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छा लगा सर। सर मेरा रिजल्ट आने वाला है, आएगा भाई, खुद से ही करना है। आगे बढ़ा जाए। कल का क्लास में पॉलिनोमियल एंड फैक्टर्स करा दिया सर। बिल्कुल मैंने करवाया है, पॉलिनोमियल्स और फैक्टर अभी हाल फिलहाल में ही बताए हैं। सुबह का टाइम चेंज कीजिए सर, सुबह का टाइम चेंज कर दे, 7 बजे है सर। सर बायोलॉजी कब से शुरू कर रहे हैं बेटा? बस 1-2 दिन रुक जाओ। और पहला चैप्टर आपके बीच में जो लाऊंगा, आज अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ, आज अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। पहला चैप्टर बेटा प्रजनन लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? प्रजनन लाया जाएगा। जहाँ से सबका जनन हुआ है उसी को बार बार जनन करने की क्रिया, बार बार जनन करने की क्रिया, अपने जैसे जीवों को बार बार जनन करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। तो पहला चैप्टर आपका जो होगा मेरा, वो बेटा प्रजनन होगा। याद रखिएगा, एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा, एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा। बायोलॉजी का कब से? तो बेटा कर दिया, स्टार्ट तो कर दिया। जनन की क्रिया, अपने जैसे यंग वंश को बार बार रिप्रोड्यूस करने की क्रिया, रिप्रोडक्शन होता है बेटा। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यानी बार बार। और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू गिव्स वन वंस, टू गिव्स या टू प्रोड्यूस या टू गिव्स यंग वंस। यानी क्या? अपने जैसे यंग वंश को, अपने जैसे छोटे छोटे, अपने जैसे जीवों को बार बार प्रजनित करता है, बार बार जनित करता है। यानी अपने जैसे जीवों को बार बार जो जन्म देते रहता है, उसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है मेरे भाई। मैं इंट्रो दे दिया हूँ, जब मैं आऊँगा तो बेटा उसमें है क्या? डायग्राम प्लस फंक्शन, बार बार कह रहा हूँ, उतना ही है, मैंने खूब पढ़ा है उसको भाई। हाँ चलिए भाई, आ जाएगा। हाँ शत्रुधर, अब ऑल स्टूडेंट शारदा क्लासेस को लाइक कर दो यार। हाँ बिल्कुल, ये तो बनता है, नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं है बेटा, तुम लोग नहीं देखेगा तो ऊपर वाले तो सारा है, वो देख रहे हैं कि भाई काम तो कर रहा है, बनता है। बंदा के लिए कुछ तो बनता है, नहीं पृथ्वी पर कोई करेगा तो वो धोखा नहीं कर सकता है। इतना मैं ऊपर वाले पर बहुत विश्वास करता हूँ, कभी भी वो धोखा नहीं कर सकता है, एकदम याद रखो। हाँ बच्चे कर सकते हैं ये मैं जानता हूं, लेकिन वो नहीं कर सकता है, कोई नहीं, ऊपर वाले हमेशा। डेट बताइए सर, डेट बता दे, डेट बताते चलो डेट पूछ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। आपको होली से पहले मैं एक लेक्चर आपको दे दूंगा। होली से पहले एक लेक्चर बायोलॉजी का मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यानी विद इन संडे। आज बेटा बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन के बीच में आपको एक लेक्चर मैं जरूर बायोलॉजी का दूंगा। चलिए आप भी खुश हो गए? बिल्कुल खुश हो जाना है, एक लेक्चर दूंगा इसी का।
शुभम मौर्य डेट बताइए सर। बिल्कुल, ऑल स्टूडेंट शारदा क्लासेज को लाइक करो। जी सर, बट वो आगे बढ़ा है सर, मैंने लाइक कर दिया है। बीतेंद्र, वाह, अब बीतेंद्र तो कमेंट भी करता है भाई, उसमें भी जाके कमेंट करता है, मैं देखा हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं। यूपी में कब एग्ज़ाम है बेटा? एग्ज़ाम जब होगा वो मैं बता दूंगा, अभी कुछ जानकारी नहीं है। अपलोड होने के बाद बीतेंद्र का देखते हैं, एकदम करता है, ये तो मैं देखा हूँ, शुरू से क्लास कर रहा है, आज से नहीं कर रहा है, और भी जगह है लेकिन क्लास करता है। सर इंग्लिश मीडियम में भी करा देना बायोलॉजी। आहा, क्या बात है काजल, इंग्लिश में ही बायोलॉजी पढ़ने में, बायोलॉजी के वर्ड सब ऐसे ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही मजा आता है। तो आएगा आएगा, दोनों में करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं तो इंग्लिश मीडियम से शुरू में पढ़ा, तो इंग्लिश मीडियम तो ऑलरेडी मेरा चलते रहता है। तो बेटा ऐसा है सर जी, हमारे लैपटॉप में आज लाइव नहीं आ रहा है। बेटा लैपटॉप को ऐसा करो, बोलो कि सर का लाइव पकड़ो, नहीं पकड़ेगा तो तुम्हारा जान जोखिम में डाल देंगे, वो अपने चलने लगेगा। जान जोखिम में डाल देंगे, तुम्हारा डर के मारे चलने लगेगा। सर मैंने लाइक कर दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहो 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 सर, फिजिक्स का कब से? ए बेहुदा, फिजिक्स का पढ़ा नहीं रहे हैं शुभम मौर्य? सुबह में क्या चल रहा है? अभी केमिस्ट्री पूरा खत्म करके फिजिक्स से ना पढ़ा रहे हैं? नहीं देखते हैं आप लोग? झारखंड का एग्जाम कब है? 7 तारीख को दीपू, 7 तारीख को। अभी तक तो वही डेट है, चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए बेटा, अब आप लोग नहीं समझ में आएगा सर, इंग्लिश में आएगा रे आएगा, काहे घबराता है? दोनों मीडियम रहेगा, घबराता क्या है? आएगा। अरे ऐसे पढ़ाएंगे कि सब चीज़ सीख लेगा तू लोग, काहे घबराता है? चलिए भाई चलते हैं। अब आप सारे बच्चे बेटा, नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नो डाउट। इतना मुझे उम्मीद और विश्वास और भरोसा ये तीनों है कि आप लोग इतना जरूर कर देंगे। और निकलने के बाद मेरे भाई एक काम मेरे लिए कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और शाम में 7 बजे मेरे भाई आप सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे महाभारत के मैदान में। मैं अभी ही निमंत्रण दे रहा हूं, आप जरूर बीट नहीं कीजिएगा उसको, क्योंकि वो मैदान मेरा बहुत गजब का मैदान होता है। सर शाम को कितने टाइम पढ़ाते हो? 7 बजे बोला अमन राज, 7 बजे शाम में बिल्कुल उपस्थित रहना है। सर झारखंड से डर लगता है तो बिहार में चला, झारखंड से डर लगता है तो बिहार में आ जाओ, वहाँ भी डर लगता है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास कोई डर नहीं है, बिल्कुल निडर है हम। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, चलता हूँ। QEC दिल्ली में पॉलिटेक्निक का एग्जाम कब है? जब केजरीवाल घोषित कर दे उसका शिक्षा मंत्री। अभी कोई डेट नहीं है मेरे भाई, जब आएगा मैं बताऊंगा। चलिए चलते हैं, शाम में उपस्थित रहिएगा, शेयरिंग करना नहीं भूलिएगा। 3 टाइम लाइव आते हैं, 7 बजे केमिस्ट्री सुबह में।